हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज टाइम और वर्क के हम लास्ट पार्ट की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैंने जो टाइम और वर्क जो चैप्टर था जो आर एस अग्रवाल का, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके डाउट्स थे उसको मिक्स करके मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको साथ ही साथ क्लियर कीजिए। अगर बच्चों आपने इसकी बेसिक क्लास अभी भी नहीं देखी है तो आप पहले ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके पहले उस बेसिक क्लास को, जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, उसको देखिए, तब आपको ये क्लास और भी अच्छे तरह से समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी डाउट क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 16B का आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये बच्चों को डाउट था, उसमें मैंने क्वेश्चन सिखाया आपको। कह रहा है सुनील एक कार्य को 4 दिन में, ठीक है बच्चों, सुनील हमने ऐसा रख दिया, सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर रहा है और दिनेश इस कार्य को 6 दिन में, और दिनेश कर रहा है इस कार्य को 6 दिन में, ठीक है ना। सुनील करता है 4 डेज में और दिनेश करता है 6 डेज में, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है कि रमेश की कार्य, अब एक नया बंदा रमेश भी इसके अंदर आ चुका है। कह रहा है रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। मतलब रमेश की जो कैपेसिटी है वो सुनील की कैपेसिटी का 3/2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि देखिए रमेश और सुनील, रमेश और सुनील, तो रमेश की कैपेसिटी इसका 3/2 है। मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, और बच्चों क्या है, ये है इनकी कैपेसिटी, ठीक है। इसी को अगर यहाँ पे इसने क्या करा, पहले दिया सुनील, फिर दिया दिनेश, और एक और बंदे रमेश को ले आया। सुनील और दिनेश का तो काम दे दिया इन्होंने कि इतने दिन में काम को पूरा कर दिया, और फिर रमेश और सुनील की कैपेसिटी दी। तो उसने पूछा बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस बात समझिए कि यहाँ पे इनकी कैपेसिटी है। अब मुझे पता है कि सुनील काम को 4 दिन में करता है। कितने दिन बच्चों? 4 दिन में। और सुनील की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो आपको पता है, मैंने पहले बार बार सिखाया है आपको कि अगर हम कैपेसिटी की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। ये बात मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो देखिए, सुनील की कैपेसिटी कितनी है? 2। कितना टाइम ले रहा है वो? 4 दिन में। तो आप खुद बताइए कि 2 की कैपेसिटी से 4 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 8। तो टोटल वर्क निकल गया बच्चों 8। कितना निकल गया? 8। अब मैं अगर ये निकाल लूँ कि रमेश उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 8, और रमेश की कैपेसिटी है कितनी? 3। तो इसका मतलब रमेश उस काम को 8/3 दिन में करेगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि इसके भी दिन दे रखे थे, इसके भी दिन दे रखे थे, तो इसके भी हमने दिन निकाल लिए, बस इसीलिए। तो ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए, सुनील करता है 4 दिन में, दिनेश करता है 6 दिन में, तो रमेश 8/3 डेज में, ठीक है। अब क्या करना होता है? सीधी सी बात, तीनों का निकाल देते हैं एलसीएम। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब भी ऐसी संख्या हो बटे वाली, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें 4, 6 और 8 इसी का एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या होती है 8, तो मुझे था 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और देखिए 24 तीनों की टेबल में आता है। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 24। अब देखिए 4 6 24, 6 चौक 24, और मैंने क्या सिखाया था बच्चों आपको यहाँ पे कि देखिए 8 3 24, तो 3 आया ना, उसी 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में जो बटे में लिखा होगा उससे कर देनी है। तो ध्यान से देखिए 8 तिया 24 और उसी 3 की मल्टीप्लाई दोबारा 3 में कर देंगे तो कितना आएगा? 9। ये होता है यहाँ से इस तरीके से कैपेसिटी निकालने का तरीका। कैसे करा? 8 तिया 24, 3 आ गया, उसी 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले 3 में कर दी, मतलब नीचे जो भी होगा उसी में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे निकल गया सुनील की कैपेसिटी 6, दिनेश की कैपेसिटी 4 और रमेश की कैपेसिटी 9। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे, तीनों मिलके, ठीक है बच्चों। तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 24, और तीनों का मिला के काम कितना? 6 और 4 10 और 9 19, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 19 से कम 19, 1 सही 5/19, मतलब तीनों मिलकर 1 सही 5/19 दिन में काम को कर देंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उसको आराम से नोट डाउन कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक बच्चों। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को करने में उलझ जाते हैं, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों ने डाउट में पूछा आपने। क्वेश्चन नंबर है 18, पेज नंबर 328 पे, एक्सरसाइज 16B। ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर पाते हैं, ठीक है ना। ए और बी मिलके एक कार्य को कितने? 12 डेज में कर पाते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है कि बी और सी इस कार्य को 16 दिन में, देखिए बी और सी इस कार्य को 16
डेज में कर पाते हैं। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कुछ बोला नहीं, उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा अटपटे ढंग से खत्म किया है। उसने कहा ए ने 5 दिन काम किया। उसने एक बात कही है कि ए ने किया है 5 दिन काम। फिर कहता है बी ने किया है 7 दिन काम, ठीक है। और कह रहा है इसके बाद शेष काम सी ने, जो भी रिमेनिंग बचा था वो सी ने 13 दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने शेष काम को 13 दिन में ख़त्म कर दिया। उसने ये पूछा कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। उसने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े बच्चों। अब अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना, देखिए ए बी और ये बी सी काम है, मैंने निकाल लिया इनका एलसीएम कितना है 48, ठीक है ना, क्योंकि 16 3 48, अब 48 इसमें भी आता है और 48 इसमें भी। अब देखिए 12 चौक 48 और 16 3 48। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि ए और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 4 और बी और सी की एक दिन की कैपेसिटी है 3। मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में 4 की कैपेसिटी से काम करते हैं और बी और सी मिलके 3 की कैपेसिटी से काम करते हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा बात को थोड़ा सा अगर मैं अपने ढंग से लिखूं, ए ने काम किया 5 दिन और बी ने काम किया 7 दिन। तो देखिए ए ने 5 दिन काम किया, अब बी ने 7 दिन जो काम किया है, इसने 5 दिन तो किसके साथ काम किया होगा, ए के साथ में, और 2 दिन ऐसे। क्या मैं इस 7 दिन को 5 + 2 लिख सकता? और अगर मैं सी का देता हूं तो सी ने काम किया 13 दिन। तो देखिए इस 13 दिन में से 2 दिन इसने बी के साथ काम किया होगा और 11 दिन अकेले काम किया होगा। इस बात को बच्चों आप समझे। देखिए ए ने काम किया 5 दिन और बी ने काम किया 7 दिन। अरे तो दोनों काम कर रहे थे, इसने 5 दिन काम किया, इसने 7 दिन। तो शुरू के 5 दिन तक तो बी ने ए के साथ काम किया होगा, इसका ए का काम खत्म, ए हट गया। फिर जो बाद के 2 दिन हैं वो उसने सी के साथ करे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आप मैं यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ, इसका मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है 5 दिन, और बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया है 2 दिन, है ना बच्चों। क्योंकि देखिए इसके जो 2 दिन बचे रिमेनिंग, तो सी ने क्योंकि 13 दिन किया है, तो 13 को मैंने 2 + 11 में, कि उसमें से 13 में से 2 दिन इसने बी के साथ काम किया है और बाकी फिर 11 दिन तक अकेले काम किया। इस बात को समझे। तो इसका मतलब ए और बी ने 5 दिन काम किया और बी सी ने 2 दिन काम किया। अभी आप मुझे बताइए कि ए और बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 4, और ए और बी ने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन तक ये 4 की कैपेसिटी से काम कर रहे थे। तो 5 चौक कितना काम कर रहे हैं 20 का, मतलब 5 दिन में उन्होंने 20 काम कर दिया। बहुत ही ध्यान समझिए बच्चों, ठीक ना। अब देखिए बी और सी ने 2 दिन काम किया है, बी और सी की एक दिन कैपेसिटी कितनी है 3, ठीक है। तो 2 दिन में 3 की कैपेसिटी से कितना काम करेंगे 6 काम। कितना बच्चों 6 काम। तो इसका मतलब 20 और 6 26 काम, मतलब 26 काम इतने दिनों में ऑलरेडी निपट चुका है। समझो जो इस बात को। अब देखिए उसने क्या कहा है कि बाकी जो शेष काम बच गया था, आप मुझे ये बताइए कि टोटल वर्क कितना था 48, उसमें से 26 काम निपट चुका है। तो अब कितना काम बच गया, अब बचे काम 22। और उसने क्या कहा है कि सी ने, अब देखिए सी के दिन कितने बच गए थे 11, मतलब सी ने उसको जो है 11 दिन में निपटा दिया। तो 11 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 2, मतलब ठीक है ना, क्योंकि उसने वो 22 काम 11 दिन में निपटा दिया था। तो ये दो क्या आई है, ये 2 आई है सी की कैपेसिटी, है ना बच्चों। जब हमने टोटल वर्क को दिन से डिवाइड कर दिया तो कैपेसिटी आएगी नहीं आएगी। लेकिन उसने सी की कैपेसिटी नहीं पूछी, उसने ये पूछा है कि सी अकेला पूरे कार्य को कितने में कर देगा। तो क्वेश्चन खत्म है बच्चों बस। देखिए तो सी टोटल काम कितना है 48, सी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2 से काटा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब सी जो है पूरे काम को 24 दिन में खत्म कर देगा। तो समझो बच्चों, तो क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा मैंने लेंदी तरीके से करा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझते हो तो क्वेश्चन सेकंडों में फिर भी आराम से बहुत निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बच्चों। हालांकि मैं कहूँ इस सवाल में बच्चों कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने इसके लैंग्वेज में फंस के रह गए, है ना। क्या कहा है, एक व्यक्ति किसी सर्टेन टाइम में उतना ही काम करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति उतना काम कर ले रहा है जितने कि उसके 2 बच्चे मिलकर कर पा रहे हैं। अब आगे क्या बोल रखा है, उसका एक पुत्र काम को करता है 3 घंटे में और दूसरा पुत्र काम को करता है 6 घंटे में। भाई उसका एक बेटा काम कर रहा है 3 घंटे में, उसका दूसरा बेटा काम कर रहा है 6 घंटे में। तो उसने पूछा बताओ उस व्यक्ति को कार्य समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। अरे तो वो व्यक्ति उतने टाइम में कार्य को समाप्त करेगा ना जितने में इसके दोनों बच्चे मिलके कार्य को समाप्त करेंगे। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इसके दोनों बच्चे मिलके कितनी देर में कर लेंगे। तो दोनों को मिलके निकालना है तो ऊपर गुणा नीचे जमा, तो 3 गुणा 6
और 3 और 6 जोड़ा तो कितना बच्चों 9, 3 से काट दिया, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है कि उसके दोनों पुत्र मिलके काम को 2 घंटे में कर रहे हैं। तो उसके दोनों पुत्र मिलके काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति अकेला ही उस काम को 2 घंटे में कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। समझो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये लाइन से बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों 21 असली क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हुए। 21 का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ABC किसी कार्य को समाप्त करने में 36, 54 और 72 दिन लगाते हैं। मतलब A करता है 36 दिन में, B करता है 54 में और C करता है 72 में। सबसे पहला मेन काम क्या है, एलसीएम निकालना। तो 72 पड़ा 72 दिया 216 और 216 तीनों के टेबल में आता है। अगर आपको नहीं आता है, इस तरह से अभी तक नहीं समझ में आया, तो मैंने आपको एलसीएम निकालने के जो पीछे मेथड सिखा रखे हैं या बाबा आजम के तरीके तो आपको पता ही होंगे एलसीएम निकालने के, तो उससे निकाल लेना, ठीक है बच्चों। तो देखिए 36 छिंगे 216, 54 चौके 216 और 72 तिया, ये इनकी आगे बच्चों कैपेसिटी। यहां तक तो आप बहुत रैपिड तरीके से काम करना है, ठीक है बच्चों। आगे उसने क्या कहा, कार्य समाप्त होने। अब देखिए तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब A, B और C तीनों ने मिलकर। टोटल काम कितना बच्चों 216 और तीनों ने मिलकर करा, तो 6 + 4 + 3। मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ टोटल करके क्यों नहीं लिखता, क्योंकि क्या पता कुछ भी बीच में बात हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कोई आ जाए, इसीलिए। अब उसने क्या कहा है, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया। तो मैंने आपको कहा भी था बच्चों कि 8 दिन पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब ये पहले वाला वर्ड बोलता है तो हम उसके काम को बल्कि जोड़ देते हैं और उसको हटाते भी नहीं है, है ना बच्चों। तो कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया। किसने, A ने छोड़ दिया। अब A एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, तो 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 छिंग 48। तो मैंने उस 48 को प्लस कर दिया, ठीक है बच्चों। और मैंने A को हटाया भी नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने छोड़ दिया। भैया B भी मुंह फुला के बैठ गया, ठीक ना, उसने काम को 12 दिन पहले छोड़ दिया, है ना बच्चों। तो आप देखिए B एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 चौक 48। तो इसके काम को भी मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और मैंने B को भी नहीं निकाला बाहर। जब मैंने A को नहीं निकाला तो मैंने B को भी नहीं निकाला। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद आया बच्चों कि मैंने सिखाया था कि जब बोलेगा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो जितने दिन का काम होगा उनके काम को बल्कि जोड़ देंगे और उनको हटाएंगे भी नहीं। अब देखिए, तो उसने पूछा है बताइए C ने कार्य कितने दिन में किया, या C ने कार्य कितने दिन में किया। यहाँ पे अगर यही पूछना कि कार्य कितने दिन में खत्म हुआ तो उसका आंसर सेम ही होगा। तो देखिए टोटल करते हैं तीनों को, क्या आता है 312, 6 और 4 10 और 3 13। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 13 2 जा 26 और 5 और 2 13 4 जा 52। मतलब इसका मतलब तीनों जो है काम को 24 दिन में खत्म, या फिर C जो है काम को 24 दिन में टोटल खत्म कर देगा। समझो बच्चों। तो इसका आंसर इस तरीके से है, ठीक है। इसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए बच्चों। मैंने बहुत ही छोटे शब्द में करा दिया है, लेकिन जो ये 48 और ये 48 कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उसको ध्यान से नोट डाउन किया कीजिए। बीच बीच में अगर कोई बातें आपको सुनते सुनते दिमाग में नहीं रहती तो उसको वहीं पे कॉपी पर बच्चों नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तुम तो सारे खुश होंगे बेटा कि लाइन से सारे बच्चों को डाउट थे, है ना। कह रहा A और B ने कोई कार्य 20 और 15 दिन में, ठीक है बच्चों। देखो A ने करा 20 दिन में और B ने करा 15 दिन में। सबसे पहले आपका धर्म क्या है बच्चों, एलसीएम निकालना। 20 तिया 60 और 15 चौके 60। यहाँ तक तो आप फट से निकाल लो, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया। भाई दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ठीक है भाई। टोटल काम था 60 और दोनों ने मिलकर काम किया। अब देखिए ये कर रहा है 3 काम और ये कर रहा है 4 काम। तो 3 और 4 एक बार में कितना काम, एक बार में कितनी कैपेसिटी से, 7 ही कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। और कह रहा है दोनों ने 6 दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7, तो 6 दिन में तो 7 छिंग 42, इतना काम इन्होंने कर दिया। और कह रहा है इसके बाद B के स्थान पर C आ गया, मतलब 6 दिन बाद B चला गया। तो बाद वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा रखा है कि 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, तो उतने काम को हटा देते हैं और उस बंदे को भी हटा देते हैं। तो ठीक है, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7, तो 6 दिन में तो 7 छिंग 42, तो 60 में से 42 का तो कितना बच्चों 18। और देखिए उसने कहा कि अब जो है A तो काम कर रहा था लेकिन B की जगह पे C आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें C की कैपेसिटी नहीं पता, तो मैंने C को एज इट इज ऐसी कैसी रख दिया। अब उसने कहा है कि C के आने के बाद अगले 4 दिन में काम खत्म हो गया। अगले 4 दिन में काम खत्म हो गया, मतलब कि ये दोनों जब मिलकर काम कर रहे थे तो काम जो है 4 दिन में खत्म हो गया था। मतलब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ कि जो शेष काम बचा हुआ था वो अगले 4 दिन में खत्म हो गया।
यही तो है। इसका मतलब इसको डिवाइड करके तो 4 आया होगा, ठीक है। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए बच्चों, ये 3 + 3 हो गया, हमने 4 को यहाँ लिया है और इसको उठा के वहाँ ले गए, तो इससे डिवाइड करा तो कितना आंसर आया 4.5, मतलब 4.5। अब 4.5 क्या है, ये इन दोनों की मिला के कैपेसिटी है कि अगर दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे थे तो उसको 4 से भाग किया तो कितना है 4.5। 4.5 में से मुझे पता है कि ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो यहाँ से निकल जाएगी हमारी सी की कैपेसिटी, तो उसी 4.5 में से मैंने 3 माइनस कर दिया। तो ऐसे नॉर्मल भी हमको पता चल जाता है। तो इसका मतलब सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, सी की कैपेसिटी आ गई 1.5। उसने क्या पूछा है कि सी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में, हर जगह सी का ही पूछा है ना भाई, सी से दुश्मनी है क्या, ठीक है ना। तो सी अकेला इस कार्य को, टोटल काम है 60 और सी कैपेसिटी है 1.5, ये पॉइंट है 0, 15 से काट दिया, 15 चौके 60 और 15, मतलब सी अकेला उस पूरे काम को 40 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तो आप थोड़ा सा थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा समझिए, उसकी लैंग्वेज को ना कैच करने की कोशिश करो, ठीक है ना। छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे, अब आप सब छोटी क्लास में नहीं उठो, बड़ी क्लास में हो, तो इसको जो है नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चों 23वां क्वेश्चन, इसमें था क्या, ये तो सवाल शुरू से खत्म हो गया। उसने पूछा है कि ए और बी के काम करने का दर का अनुपात जो है 5:6 है, ठीक है ना। जो उनका जो रेट है वो 5:6 है ना बच्चों, जो कि उनकी कैपेसिटी है। उसने पूछा किसी कार्य को समाप्त करने में वो कितना टाइम लेंगे। अरे तो पहले तो सीख रखा, रेट हो चाहे कैपेसिटी हो तो टाइम उसका उल्टा होता है। तो 5:6 की कैपेसिटी में काम कर रहे थे तो टाइम लग जाएगा 6:5। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। आप लगे हाथ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ लीजिए सारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं एक और बात सिखाऊंगा आपको, हालांकि बातें पहले ही बताई जा चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसने कहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। अब इसने यहाँ पे कहा है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूँ कि देखिए, अगर ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में, 5 दिन में, तो अगर मैं पूछूं कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा, तो आपका जो क्या होगा 1/5, ठीक है ना। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा तो 1/5। अगर मैं पूछूं कि ए 3 दिन में कितना काम करेगा तो कितना आएगा 3/5 क्यों आएगा, क्योंकि टोटल काम 5 दिन में खत्म कर दे रहा है, इसीलिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि बी किसी काम को 7 दिन में खत्म करता है, कितने दिन में, 7 दिन में, और उसने 3 दिन तक काम किया है, तो जो है बी का 3 दिन का कितना काम होगा, तो उसका 3 दिन का काम होगा 3/7। तो समझो बच्चों, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पहले बताया चुका है, एक बार आप दोबारा से सीखो, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि ए और बी ने 30 दिन काम किया। अब कह रहा है मतलब 30 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं ना, मतलब समाप्त करते हैं, लेकिन कह रहा है दोनों ने मिलकर सिर्फ 20 दिन काम किया। अब दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं इसको डिटेल में करूं तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/30, क्योंकि टोटल काम 30 दिन में कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर काम करा है 20 दिन। तो भैया 1 दिन का काम 1/30 और 20 दिन का काम 20/30, समझे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया 2/3। देखिए 2/3 का मतलब क्या है कि अगर टोटल वर्क था 3, तो उस 3 में से ये 2 काम डन हो गया, समझे बच्चों। अगर टोटल काम 3 था तो 3 में से 2 काम डन हो चुका है। अब उसने क्या कहा कि शेष कार्य ए ने 20 दिन में समाप्त कर दिया। अब शेष काम तो आप खुद बताइए बच्चों, 3 में से 2 काम हो चुका है तो कितना काम बच गया, काम बच गया 1/3, बटे में 3 तो आएगा, तो टोटल है ही। तो कह रहा है कि वही कह रहा है कि ए ने इस काम को जो है अगले 20 दिन में खत्म कर दिया, जो रिमेनिंग वर्क था। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसने ये तो कहा है कि शेष कार्य ए ने 20 दिन और खत्म कर दिया। तो शेष कार्य कितना बच गया था भाई, 2/3 हो गया था, तो कितना बच गया था 1/3, और इस 1/3 काम को जो है ए ने भी अगले 20 दिन में खत्म कर दिया। तो पहले ये देखिए, यहीं से निकल जाएगा कि ए इक्वल टू, तो 20 दिया 60, मतलब ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर देगा 60 दिन में, समझे। लेकिन उसने ए का नहीं पूछा, बड़ा चालाक इंसान है वो, उसने क्या पूछा बी का, तो हम वो भी निकाल लेंगे। अब आपका यहां से निकल गया कि ए करता है 60 दिन में, और आपको पता है कि ए और बी दोनों करते हैं कितने 30 दिन में। तो बस उसने किसका पूछा बी का, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो किसका निकल जाएगा बी का, ठीक है ना।
तो घटाने का भी एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, किसका निकालना है, बी का, और वो घटाने पे आएगा। तो जब घटाने की बात हो तो ऊपर गुणा नीचे घटा, या फिर आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। तो ऊपर गुणा, ऊपर दोनों गुणा कर दी, 60 गुणा 30, और नीचे दोनों ही घटा, तो 60 में से 30 गया तो कितना गया बच्चों, 30। अब देखिए 30 से 30 कट गया, मतलब आंसर आ गया 60 दिन। ठीक है ना, मतलब बी उस काम को 60 दिन में कर देता है। तो समझे बच्चों मेरे साथ को, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके क्वेश्चन था। अभी बच्चों मैं आपका एक बेसिक बिल्डअप कर रहा हूँ, तो बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं इसलिए चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे और बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम इन बेसिक पे हाथ अच्छे अगर सेटअप कर लेते हैं, तो इसके बाद जब मैं आपको इन सब की ट्रिक्स बताऊंगा जब सेकंड टाइम में, तो आप, क्योंकि देखिए बच्चों पहली बात तो ट्रिक नाम की कहते हैं ना कोई चीज़ नहीं होती जिसका बेसिक मजबूत नहीं होता, उसको ट्रिक भी कभी पढ़ लेनी पड़ेगी, और वो ट्रिक को ज़बरदस्ती याद कर भी ले तो भी एक टाइम के बाद उसके दिमाग से चीज़ें फेड अप हो जाती है। इसलिए आप अभी बेसिक को मजबूत करने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किताब कलम लेकर तैयार रहना बच्चों ढंग से, ठीक है ना। कहीं नहीं कि खाली आप बस वीडियो दे के और आप मुँह में सवाल कर रहे हो, ठीक है ना। सवाल को कॉपी पे नोट करना है, वरना मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक टीचर की कलम चलती है बच्चे की जुबान और दिमाग दोनों चलते हैं, है ना। और जब जबान दिमाग और कलम तीनों खुद चलानी पड़ती है बेटा, तब दिमाग फिर आउट ऑफ सर्विस रह जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो बच्चों, ए काम को कर रहा है 45 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। तो सबसे पहले मेन काम क्या है, इनका एलसीएम निकालना, ठीक है बच्चों। एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम, अब मैं चलो एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए 45 है और यह है 40, तो कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों 5 की टेबल में आता है, तो 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। अब मुझे पता है 9 9 की टेबल में आता है, 8 8 की टेबल में आता है और 5 तो 5 में आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप ऐसा कर दो 5 × 9 × 8, है ना। अब देखिए 45 है, तो देखिए 5 9 जा 40 है, तो दोनों हट गया, क्या बच गया 8, तो इसका कैपेसिटी आ गया 8। अब लिखा है 40, तो मुझे पता कि 5 8 जा 40, तो ये दोनों कट गया, क्या बच गया 9, तो इसी कैपेसिटी आ गई 9। तो देख रहे हो ना बच्चा, कितना आसान तरीका है ये एलसीएम निकालने का, ठीक है। अब उसने लेकिन पूछा क्या है, उसने ये पूछा है, उसने ये कहा है कि वो दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, वो दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है ना। अब इसने बोल दिया कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिन बाद जो है ए कार्य छोड़कर चला गया, और कह रहा है शेष कार्य बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो क्वेश्चन के अपोजिट नहीं हो गया। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं वहाँ हमने क्या देखा, वो ये बोलता है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 10 दिन बाद चाहे 15 दिन बाद बी काम को, क्या नाम है, ए छोड़कर चला गया। तो बताइए बी काम को कितने दिन पूरा करेगा, और यहाँ उसका उल्टा हो गया। यहाँ बोल रहा है कि कुछ दिन बाद ए चला गया और जो बचा हुआ काम था बी ने इतने दिनों पूरा कर लिया है। तो बताइए ए काम कितने दिन बाद छोड़कर गया। तो क्वेश्चन ठीक उल्टा हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान सोचिए बच्चों, है ना। उसने कहा है कि कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है और फिर शेष कार्य बी 23 दिन में पूरा करता है। मतलब उन 23 दिनों तक तो बी ने अकेले काम किया था, नहीं कहते बच्चों, है ना। अब आप खुद देखिए बच्चों, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आपका जवाब होगा बी की कैपेसिटी कितने 9, तो बी एक दिन में कर रहा है 9 काम, और बी ने अकेले कितने दिन काम किया है, तो 23 दिन। तो 23 दिन में उसका काम होगा 23 × 9। तो देखिए 23 दिन में कितने होते हैं, 23 दिन में होते हैं 207। मतलब जो भी टोटल वर्क था उसमें से 207 काम किसने किया है बच्चों, सिर्फ अकेले बी ने। मतलब बी ने जो उन आखिरी दिनों में 207 काम कर दिया है। तो आप अगर टोटल काम निकालते थे, देखो बच्चों 5 8 जा 40 और 4 दिन 36, मतलब टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था आपका 360। टोटल वर्क कितना था बच्चों 360। अब उस 360 में से 207 काम तो अकेले किसने करा, ये काम अकेले बी ने किया था। मतलब जो ये बचा हुआ काम था ना स्टार्टिंग वाला 153, ये किया था किसने मिलके, ए और बी ने मिलके। समझे बच्चों, ये जो 153 काम था ना बच्चों, ये काम किया था किसने, ए और बी ने मिलके किया था। तो देखिए बच्चों 153 काम किसने किया था, ए और बी ने। ए की कैपेसिटी 8 और बी की कैपेसिटी 9, कितनी आएगी 17 का 17 निम्न 153, 17 निम्न 153। मतलब इसका मतलब ए और बी ने मिलके 9 दिन काम किया था। तो अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ए कितने दिनों बाद गया, तो इसका मतलब ए 9 दिनों के बाद गया था। ठीक बच्चों, एक और दुआ से देख लीजिए। उसने कहा है कि ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया और ए चला गया, और जो बचा हुआ काम था वो बी ने किया 23 दिन में। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 9, 23 दिन में कितना कर देगा 207।
भाई टोटल में से घटाए 2 7 कितना बच गया 153। इसका मतलब ये 153 काम ए और बी ने मिल गया था ना, तो ए और बी मिलकर कितना काम करें 8 और 9 17, 17 से काट दे 17 में 153, मतलब 9 दिन आया। इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया था। तो अगर ये पूछे कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है तो 9 दिन। अगर ये पूछे कि ए कितने दिनों बाद चला गया तो उसका आंसर भी क्या होगा 9 दिन। समझो बच्चों, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हो रहा है बच्चों, आप भी फटाफट कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 27। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको मिक्स प्रोपोर्शन में सिखा दिया था, है ना बच्चों, लेकिन फिर भी बच्चों का डाउट आया तो मैं आपको ये एक बार बता दे रहा हूँ, वरना आप बच्चों मिक्स प्रोपोर्शन की जो वीडियो है उसको एक बार जाकर दोबारा से देखिए, ठीक है ना, बैक पोज करके आराम से जो है उसको आराम से देखा कीजिए। उसने कहा कि 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई देखिए मैन है और यह है डेज, तो क्या कह रहा है 45 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब उसने कह दिया कि कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 30 लोग और आ गए। देखिए बोले कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद 30 लोग और आ गए, तो 6 दिन बाद, तो मैंने कहा था यहीं पे क्वेश्चन जो है ब्रेक हो जाता है। तो 6 दिन बाद, तो उसी 6 दिन को हमने माइनस कर दिया, तो कितना बच गया 10 दिन। और कह रहे 6 दिन बाद 30 लोग और आ गए, तो भाई 45 तो ऑलरेडी थे, 30 और आ गए तो कितना हो गए 75। उसने पूछा आप काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो लग गया दोबारा से एमडीएच का तड़का, ठीक है ना। तो 45 व्यक्ति करते हैं 10 दिन में, तो 75 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। आमने सामने है, बीच में बराबर निशान है तो कट सकता है। 15 तिया 45, 15 पंजे 75 और 5 से कट गया, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, मतलब वो जो है काम को कितने दिन में कर देंगे बच्चों 6 दिन में। अब तो बच्चों ये हलवा क्वेश्चन हो चुका है अब तो ये, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप सब। एक और लड्डू सा क्वेश्चन बच्चे लेकिन इसमें अटक गए हैं, क्योंकि पता है आप सबकी दिक्कत क्या है बच्चों, आप सब नहीं सोचते हो कि जो सिंपल संख्या हो सवाल ऐसे पूछा जाए 10 दिन 12 दिन 15 दिन, जैसी बटे वाली फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं ना, बस आपके तो कहते हैं ना भाई सिट्टी पिट्टी गुलाते हैं ना, यहाँ भी देखा है। उसने कहा कि ए बी सी किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं 529 रुपये में, कितने में ठेका लेते हैं। और उसने बोला है कि ए और सी कुल कार्य का, ए और सी कुल कार्य का 19/23 भाग करते हैं ना। इन्होंने कुल कार्य का 19/23 किया, तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल वर्क था 23, तो इसमें से 19 काम किस किसने किया है, ए और सी ने। तो इसका मतलब बी ने कितना किया होगा, तो बी ने किया आधा होता है, इसमें से 19 काम दोनों ने किया, तो बी ने किया होगा 4 काम, कितने में से 23 में से। तो बी ने उस कार्य का 4/23 हिस्सा किया। तो उसने पूछा बताओ बी का हिस्सा क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि जब भी पैसे देने की बात आएगी तो जिस कैपेसिटी से काम करेंगे पैसा भी उसी कैपेसिटी से। तो भैया इसने काम का करा है 4/23 का हिस्सा, तो पैसा भी इसी हिस्से में मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसी 529 का हम निकाल देंगे 4/23। और आपको पता है 23 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इससे काटेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 चौके 92 रुपये, कितना बच्चों 92 रुपये। इसका मतलब बी जो है उस कार्य को करने का जो है उसे 92 रुपये मिलेंगे। आप चाहो तो 23 चौके ऐसे भी कर सकते हो बच्चों आराम से, है ना, ऐसे तो करते ना बाबा आजम के तरीके से, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बनिए। इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। मतलब किसी कार्य को करने में ए की जो कैपेसिटी है वो बी से, दक्षता का मतलब है कैपेसिटी, तो ए की कैपेसिटी बी से आधी है। तो ध्यान से यहाँ पे बात कर लिया उसने कैपेसिटी की, इसने बोला भैया दिन छोड़ो आप बात करो कैपेसिटी में। तो उसने क्या कहा है ए की कैपेसिटी बी से आधी है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ए की कैपेसिटी बी से आधी है तो इसका मतलब बी की कैपेसिटी ए से दुगनी होगी। इस चीज़ को समझ रहे हो कि अगर मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, वो बोलता है कि बी 10 साल का है और ए 5 साल का है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ए की उम्र बी से आधी है, ए की उम्र बी से आधी है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि बी की उम्र ए से दुगनी है। भाई इसकी आधी होगी तो इसकी दुगनी होगी, समझे, इसकी 1/3 होगी तो इसकी तिगुनी होगी। तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ भी इसने ये बात कही है, ठीक है, चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। हर चीज़ को मैथमेटिकली लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, कुछ चीज़ों को माइंड में भी सॉल्व करना सीखिए। उसने कहा किसी कार्य को करने में ए की कैपेसिटी बी से आधी है। ए की कैपेसिटी बी से आधी है, मतलब अगर बी अगर 2 हो गया तो ये 1 हो गया। तो भाई इसकी अगर आधी है तो इसकी दुगनी होगी, हमने वही तो काम किया। और फिर क्या बोल रहा है, जो सी की कैपेसिटी है, जो इसी में जो सी की कैपेसिटी है वो ए और सी की कुल कैपेसिटी का आधा है। मतलब ए और सी की, मतलब जो सी की कैपेसिटी ना वो ए और बी की टोटल कैपेसिटी का आधा है। तो ए और बी की टोटल कितनी होती है 3, और 3 का आधा कितना होता है 1.5, मतलब 1.5। मतलब हमें इन तीनों की कैपेसिटी मिल गई। लेकिन आपको पता है कि पॉइंट में काम करना मजा नहीं आता, तो हम क्या करते हैं सबका डबल करते हैं। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 1.5 का डबल 3। ये हो गया बच्चों की क्या हो गई ये कैपेसिटी, क्या हो गई बच्चों इनकी
कैपेसिटी। ध्यान समझना, ठीक है। हमने क्यों डबल किया है? क्योंकि पॉइंट में लिखना जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इनको इस तरीके से लिख दिया। तो ए की हो गई 2, बी की हो गई 4 और सी की हो गई 3। अब उसने क्या कहा है? उसने क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला इस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? अब बच्चों देखिए, सी अकेला कर रहा है 40 दिन में। क्वेश्चन खत्म, बन गया क्वेश्चन। भाई सी का दिन दे रखा है, 40 दिन में काम कर रहा है और सी की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो 3 की कैपेसिटी से 40 दिन में कितना काम करेगा? 120। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसका मतलब 120 निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। उसने पूछा है कि ए, बी और सी मिलके काम को कितने में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है बच्चों? 120। और तीनों की कैपेसिटी ध्यान से देखिए, 4 और 2 6 और 3 9। 9 आ गया ना? गया कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12 0 और 3 3 9। कितना आ गया? 40/3। और इसको अगर डिवाइड करते हो तो 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिले काम को खत्म कर देंगे। ये मैंने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। 31वां और 32वां क्वेश्चन बच्चों आपको पहले भी मिक्स फ्रैक्शन चैप्टर में और इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले भी सिखाया चुका है। अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार दोबारा से उन वीडियोस को ध्यान से देखिए। ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 33 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को इसमें लगातार दिक्कत हो रही है ना, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार कराना जरूरी है। तो क्वेश्चन में देखो बच्चों 33 में क्या कह रहा है? यदि 10 आदमी और 18 लड़के, नहीं 10 आदमी अथवा या तो 10 मैन है और 18 बॉयज हैं। मतलब कह रहा है कि 10 मैन ले लो या फिर 18 बॉयज ले लो, ठीक है बच्चों। कह रहा है ये किसी काम को 15 दिन में, कितने डेज में बच्चों? 15 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 25 आदमी तथा, मतलब 25 मैन एंड 15 बॉयज, ठीक है। यहाँ पे एंड बोल दिया इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। कह रहा है इसके दुगने काम को, देखिए दुगना काम बोल दिया, मतलब यहाँ पे वर्क था 1 और यहाँ वर्क हो गया 2। कह रहा है इसके दुगने काम को कितने दिन में, मतलब क्या निकालना है बच्चों? दिन। तो मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों कि ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है कि कितने मैन कितने बॉयज़ के बराबर है। आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको बताया या तो सबको मैन में चेंज कर लो या सबको बॉयज़ में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ले देता हूँ, ध्यान से देखिए। 10 मैन बराबर है 18 बॉयज़, तो इसे कट जाएगा 2 से, 2 5 जा 2 9 जा, मतलब 5 मैन बराबर हो गया 9 बॉयज़, ठीक है। मतलब 5 आदमी 9 लड़कों बराबर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी मैन को चेंज कर लेता हूँ बॉयज़ में। तो देखिए कितना है? 25 मैन। तो भाई देखिए 5 मैन से हो गया 25 मैन, तो इसका 5 गुना, तो इसका भी मैंने कर दिया 5 गुना। ये तो मैंने सिखाया ना। तो 9 पंजे 45 बॉयज़। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब जहाँ 25 मैन लिखा है उसके जो मैं 45 बॉयज़ लिखता हूँ, तो मैंने इस 25 मैन के लिख दिया बच्चों क्या? 45 बॉयज़। तो 45 बॉयज़ ये और 15 बॉयज़ ये, तो कितने बॉयज़ हो गए टोटल? टोटल हो गया आपके बच्चों, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 60 बॉयज़। अब यहाँ बॉयज़ को लिया है तो यहाँ भी बॉयज़ को लिए काम करेंगे। तो क्वेश्चन बन गया ना हमारा कि 18 बॉयज़ 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 60 बॉयज़ इसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन खत्म है। ध्यान से देखिए क्या करा बच्चों, हमने सिखाया था MDH बटे में हुआ है ना, MDH बटे में हुआ है ना। तो देखिए मैन डेज कितना है? 15 आवर, तो यहाँ पे दिन रखा आवर तो है ना, और वर्क कितना है? वर्क है आपका 1। यहाँ पे मैन कितने हैं? 60। मैन बोलो चाहे बॉयज़, डेज तो निकाल नहीं है, और वर्क कितना है? वर्क है 2। तो देखिए 2 से पहले इसे, क्योंकि आपस में बटे में, तो कितना आ गया? 30। अब आमने सामने कट जाएगा, 15 से काटा तो 15 दूनी 30, और 2 से 18 भी कट जाएगा, 2 निम 18। तो x बराबर आ गया 9 डेज, मतलब वो 9 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। किताब में गलत ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर 9 डेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, समझो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कीजिए और बार बार इसको इसी चीज को समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है? 34। अब इस क्वेश्चन में पहली बार आदमी, औरत और बच्चे तीनों आ गए, फैमिली कंप्लीट। कभी आदमी औरत ले ले रहे थे, कभी आदमी और बच्चे को ले ले रहे थे। उसने कहा भैया बहुत देर हो गई, या परिवार को पूरा करे हुए, इसने पूरे में परिवार को ले लिया। उसने कहा एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के। अथवा का मतलब क्या है? और, ठीक है ना। मीन्स या तो एक आदमी काम कर ले, या 2 वुमेन को काम कर ले, या 3 बॉयज काम को कर ले, ठीक है ना। मतलब या तो ये कर ले, या तो ये कर ले, या तो ये, इन तीनों में से कोई भी कर ले। कह रहा है ये तीनों मिलके, मतलब तीनों मिलके कह रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी काम को 44 डेज में कर देता है। तो उसने क्या पूछा? तो बताइए एक मैन, एक वुमेन और एक बॉयज मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। उसने पूछा काम को करने में कितने दिन लगेंगे, यही पूछा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमारा काम क्या है कि
या तो सबको मैन में चेंज कर लो, या सबको वुमेन में, या सबको बॉयज़ में। हमें ऑलरेडी पता चल चुका कि एक मैन बराबर है 2 बॉयज़ के और 2 वुमेन बराबर है 3 बॉयज़ के। इसका मतलब एक मैन 3 बॉयज़ के बराबर है, ये भी तुम कह सकते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं सबको बॉयज़ में कन्वर्ट करना चाहूँ, बच्चे में भाई बच्चे की बात मान लेते हैं, मैंने सबको सोचा कि मैं सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आप यहाँ से लेते हैं ये इसके बराबर और ये इसके, मतलब ये भी इसके बराबर है, तो एक मैन बराबर 3 बॉयज़। तो इस एक मैन के, ठीक है, मैं देखिए इसको अलग से तरीके सॉल्व करता हूँ। देखिए मतलब हमें निकालना है एक मैन, एक वुमेन और एक बॉयज़, है ना, ये तो निकालना है। अब देखिए बच्चों, ये तो ऑलरेडी एक बॉयज़ है, तो इसको हमने बॉयज़ का बॉयज़ में छोड़ दिया। अब देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से कि एक मैन बराबर है 3 बॉयज़ के, तो इस एक मैन की जगह मैंने 3 बॉयज़। चलिए ये भी कहानी ख़त्म, इसको ही बॉयज़ में चेंज कर लिया, ये तो बॉयज़ में था ही। अब बॉयज़ में किसको चेंज करना है, इस एक वुमेन को। तो देखिए इस बात को समझो बच्चों। अब देखिए 2 वुमेन बराबर है 3 बॉयज़ के, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 2 वुमेन बराबर है 3 बॉयज़ के, तो एक वुमेन बराबर क्या होगी 3, एक 2 आ जाएगा इसके अपॉन में, 3/2 बॉयज़ के, है ना। मतलब जहाँ पे एक वुमेन है उसकी जगह मैं 3/2 बॉयज़ लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, इस एक वुमेन लिख दिया 3/2 बॉयज़। अब ये हो गए तीनों बॉयज़ में। अब हमारा काम क्या है, तीनों को जोड़ देना। तो देखिए 3 और 1 4 बॉयज़ तो ये थे, जमा क्या हो गया 3/2 बॉयज़। और इसको आपको जोड़ना आता ही है, 4 दूनी 8 करते हैं, है ना। 4 दूनी 8 हो गया और 8 और 3 11 बॉयज़, मतलब 11 बॉयज़ बटे में 2, ठीक है ना। तो इन सबको सॉल्व करके करना है 11/2 बॉयज़। कैसे करा, 4 दूनी 8 एलसीएम लेते ना, 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ा तो 11/2 बॉयज़। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो बस अब हमें क्वेश्चन मिल गया कि इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 11/2 बॉयज़। तो यहाँ पे बॉयज़ को लिया है, तो यहाँ पे किसको लेंगे, यहाँ भी लेंगे बच्चों हम बॉयज़ को। तो क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है, कहने का मतलब है कि 3 बॉयज़ करते हैं 44 दिन में, तो कर दिया क्वेश्चन को। 3 बॉयज़ करते हैं 44 दिन में, तो 11/2 बॉयज़, तो 11/2 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 11 और 44 आमने सामने, तो 11 से कट गया, 11 चौके 44। अब 2 डिवाइड में, तो यहाँ पे उठ के आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई में आएगा, काट मत देना। तो देखिए 3 चौक 12, क्या लिखा 12 बराबर x/2, और 2 मल्टीप्लाई से आएगा, सॉरी डिवाइड से आएगा मल्टीप्लाई में, तो x बराबर आ गया 24 डेज। मतलब जो है वो बच्चे मिलके, या ये तीनों मिलके इस काम को 24 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये कैसे मैंने कन्वर्ट किया बच्चों, देखो बिल्कुल आराम से गया, इसको थोड़ा ध्यान से देना जरूरी है। इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए और देखिए ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करा चुका हूँ, मिक्स प्रपोर्शन के मैन और वुमेन वाले में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जहाँ पे 2 इक्वेशन है ना, हम बराबर करके जो आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 36, ध्यान से देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। क्या कहा इसने, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे करते हैं 16 दिन में पूरा, ठीक है ना। और कह रहा है 8 वयस्क, वयस्क का मतलब होता है जो मैच्योर लोग होते हैं, तो मैंने उसमें मैन मान लिया, और 8 मैन करते हैं कितने दिन बच्चों, 8 मैन करते हैं 12 दिन में। तो इसी को समझिए, क्योंकि दोनों काम ही कर रहे हैं भाई, 12 लड़के मिल रहे तो 16 दिन में कर रहे हैं, और 8 मैन मिल रहे तो 12 दिन में कर रहे हैं, तो होगा ना मैन और डेज और मैन और डेज। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितने मैन कितने बॉयज़ के बराबर है। ध्यान से देखिए बच्चों, इस 12 से ये 12 कट गया और 8 से कट गया, 8 2 जा 16, तो इसका मतलब देखिए एक मैन बराबर होगा 2 बॉयज़। इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ, एक मैन बराबर हो गया 2 बॉयज़। जब भी ऐसे कभी काम का कंपैरिजन कर रखा हो तो इसलिए किया जाता है ताकि आप मैन बॉयज़ के या मैन वुमेन के बराबर निकाल सको। तो यहाँ निकल गया कि एक मैन बराबर है 2 बॉयज़। अब इसने कहा क्या है, इसने आ गया कि 16 वयस्क ने, मतलब 16 मैन ने काम को मिलकर स्टार्ट किया, और 3 दिन बाद तो क्वेश्चन ब्रेक हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 दिन बाद बोले 6 दिन बाद बोले तो उसे टोटल दिन में से घटा देते हैं, लेकिन दिन तो यहाँ पता ही नहीं है। तो पहले काम क्या है कि ये निकालना पड़ेगा कि 16 आदमी कर कितने दिन में रहे हैं। अब 16 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, ऊपर ध्यान से पढ़िए, उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि 8 मैन काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखिए 8 मैन, ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लगा दिए बच्चों उसने। अब देखिए 8 मैन काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो उसने क्वेश्चन में हमें खुद निकालना है, तो 16 मैन काम को कितने दिन में करेंगे। एक अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, चलिए आप पहले से करिए नॉर्मली। 8 आदमी करते हैं 12 दिन में, तो 16 आदमी कितने दिन में, तो देखिए 8 2 जा 16 और 2 से काटा तो आ गया 6, मतलब x इक्वल टू आ गया 6 डेज, है ना बच्चों। मतलब कि जो ये 8 लोग थे, जो है ना, जो ये 16 लोग थे, ये काम को जो है 6 डेज में
कर देंगे। इस चीज़ को समझ रहे हो आप, ये जो है इसको 6 डेज में कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप चीज़ को ध्यान से रखिए, देखिए 8 कर रहे हैं 12 दिन में और 16 कर रहे हैं 6 दिन में। आप ध्यान से देखिए, पहले 8 लोग थे, फिर हो गए 16। अगर आदमी दुगना हो गए तो टाइम आधा हो गया नहीं हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 8 कर रहे हैं 12 दिन में तो 16 हो गया, तो 8 का दुगना 16, तो व्यक्ति दुगने होंगे तो टाइम आधा हो जाएगा। तो इससे भी निकल गया था, इसका मतलब 16 व्यक्ति करते रहे 6 दिन में। अब हमारा क्वेश्चन बन गया फिर से, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। अब देखिए इसका मतलब 16 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है, 16 व्यक्ति कर दे रहे हैं 6 दिन में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने कहा 3 दिन बाद 10 मैन छोड़कर चले आते हैं। 10 जो एडल्ट है, जो वयस्क हैं, वो छोड़ के चले आते हैं। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो जितने दिन बाद बोला उतने दिन हमने ऐसा घटा दिया, तो 6 में से 3 गया तो कितने? 3। और अगर 3 दिन बाद 10 लोग चले गए तो टोटल कितने? 16। 16 में से 10 चले गए तो कितने बच गए? अब बच गए 6 लोग। कितने लोग? 6 लोग। उसने ये पूछा है और इसमें 4 बच्चे और काम पर लग गए। अब इन 6 लोगों के साथ में जो है 4 बच्चे काम पर लग गए। अब मुझे पता है कि यार 2 बच्चे एक आदमी का आ रहा है, तो 4 बच्चे 2 आदमी के, ये इसका आधा ही तो है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब इन 4 बच्चों की जगह मैं 2 मैन भी लिख सकता हूँ। तो 6 और 2 कितने हो बच्चों? तो 6 और 2 का टोटल 8। ये चीज़ समझ में आई नहीं? उसने कहा था 6 तो थे ही, साथ में 4 बच्चे लगे, तो उन 4 बच्चों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मैन लिख सकता हूँ। तो वही 6 और 2 टोटल 8। तो कह रहा है 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा उसने। तो देखो फिर से वही वाला, 16 थे, कर रहे थे 3 में, तो 8, तो इसका आधा हुआ है तो टाइम का दुगना हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीके से कर लीजिए। 16 व्यक्ति करते हैं 3 दिन में, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 8 से कट गया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। मतलब जब वो व्यक्ति थे या वो जो है बच्चों के साथ मिलके उस बचे हुए काम को 6 दिन में कर देंगे। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। तो इसको बच्चों अगर ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक के आराम से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए और दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों ने पूछा है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। जो इसमें 37, 38, 39 ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, चैप्टर में पहले भी दिया जा चुका है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन 40। तो 40 में क्या बोल रहा है? ABC, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ABC। ये तीनों प्रतिदिन मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। तीनों मिलकर कितने कमा रहे हैं? 300। उसने बोला उसमें से A और C मिलकर 188 कमाते हैं। भाई देखिए A और C मिलकर कमा रहे हैं 188, और फिर बोल रहा है कि B और C मिलकर कमाते हैं 152। तो टोटल अगर मैं देख लूँ ध्यान से तो कितना होता है? 340 है। अब देखिए उसने पूछा C की कमाई क्या है, C की कमाई क्या है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चों कि देखिए जब तीनों मिलकर 300 रुपये कमा रहे हैं तो 340 तो हो नहीं सकते। ये 340 क्यों है? क्यों C यहाँ भी ऐड हो रहा है और C यहाँ भी ऐड हो रहा है, मतलब जो फालतू पैसा है वही तो आपके C की वैल्यू है। तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। 340 में से हमने 300 माइनस कर दिया, तो C की वैल्यू कितना है बच्चों? 40। तो समझो बच्चों आप इस बात को। तो ये हमने बच्चों आज जो है टाइम एंड वर्क के चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स और जो चैप्टर है वो आसानी से ख़त्म कर दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे पहले की भी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास थी उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन को बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिए। इस सीरीज में अब इसका जो लास्ट चैप्टर रहता है वो रहता है पाइप और टंकी, क्योंकि बच्चों मिक्स प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी मतलब पाइप एंड सिस्टर्न, ये तीनों ही चैप्टर कंबाइंड में आते हैं आपके, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम एंड वर्क की ये सीरीज बहुत अच्छी तरह समझ में भी आई होगी और आपका बेसिक पे हाथ धीरे धीरे सेटल हो रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इसको अपने साथी दोस्तों तक भी पहुंचाइए और हमारे चैनल से बने रहिए इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।